नमस्कार, शब्दसाची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में यूजीसी एक्ट 2026 के विरोध में पूर्ण बंद को मिला व्यापक समर्थन। बीजेपी कार्यालय रीवा में केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण। पहुंचे डिप्टी सीएम। चित्रांगन फिल्म फेस्टिवल में संवाद और ओशन बैंड की धमाकेदार प्रस्तुति। रीवा में सड़क पार कर रहे 70 वर्षीय वृद्ध की तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से मौत। रीवा में कबाड़ी व्यापारियों पर जानलेवा हमला। जिंदगी मौत के बीच दो भाई। रीवा में नशे में धुत कार सवारों ने बाइक सवार युवक को 200 मीटर तक घसीटा, हालत गंभीर। रीवा में यूजीसी विरोध को लेकर सवर्ण समाज ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को घेरा। चित्रकूट में माघी पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी में लगाई डुबकी। सतना में कट्टा लेकर रील बनाने वाला युवक गिरफ्तार। मऊगंज पुल से 20 फीट नीचे गिरा बाइक सवार, गंभीर हालत में रीवा रेफर। सिगरौली में एच डैम हादसा, मशीन की चपेट में आकर महिला की मौत। रीवा में मनाई गई संत रविदास जयंती। रीवा के सिलपरा नहर में डूबे छात्र का तीसरे दिन भी नहीं मिला शव, तलाश जारी। सतना में प्रेमी की बेवफाई से त्रस्त युवती ने खाया जहर। एसडीएमएच रीवा में तोड़ा दम। रीवा जिले में सुबह कोहरा, दिन में धूप और सामान्य तापमान। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। देश भर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा अधिसूचित नए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 को लेकर तीखा विवाद जारी है। समान वर्ग के छात्रों, बुद्धिजीवियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा इसे भेदभावपूर्ण तथा दुरुपयोग की संभावना वाला बताते हुए विरोध तेज हो गया है। रीवा जिले में यह विवाद सड़कों पर उतर आया, जहां आज समान वर्ग के युवाओं, बुद्धिजीवियों, महिलाओं और कई सामाजिक संगठनों ने शहर में पूर्ण बंद का सफलतापूर्वक आयोजन किया। प्रदर्शन की शुरुआत विवेकानंद पार्क से हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने निर्धारित मार्ग पर रैली निकाली और आमजन से बंद का समर्थन मांगा। इस दौरान शिल्पी प्लाजा, फोर्ट रोड, सिरमौर चौराहा, इलाहाबाद रोड सहित शहर के अन्य प्रमुख बाजार और व्यावसायिक क्षेत्र पूरी तरह बंद रहे। एहतियात के तौर पर पुलिस की भारी तैनाती की गई थी और प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। यह बंद यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ देशव्यापी विरोध का हिस्सा है, जिसमें समान वर्ग के लोग इसे काला कानून करार दे रहे हैं और इसकी वापसी की मांग कर रहे हैं। विरोधियों का मुख्य आरोप है कि नए नियमों में गलत इस्तेमाल या फर्जी शिकायतों पर सजा का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, न ही निष्पक्ष जांच प्रक्रिया का उचित उल्लेख किया गया है, जिससे इसका दुरुपयोग हो सकता है और सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय हो सकता है। प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से सृष्टि की रचना हुई तब से समाज के, भारत के लोग हम एक उपासना, एक जीवन पद्धति, एक भाईचारा, हर त्योहार में एक साथ हम गले से गले लगते हैं। और ये क्या आवश्यकता पड़ी इस सरकार को, जिसको हम सबने वोट दे करके इतनी ऊंचाई पे पहुंचाया? क्या जरूरत पड़ी आज कि ये काला कानून ले आ करके और आदमी इंसान को इंसान से दूर कर दे, इंसान को इंसान से भयभीत कर दे? हम आपसे भयभीत रहे, आप मुझसे भयभीत रहे, यही मानवता है? यानी ये कानून ले आके सरकार, क्या जरूरत पड़ी समाज को? प्रयागराज में 70 करोड़ लोग गए, इतनी बड़ी भीड़, क्या किसी ने किसी से पूछा कि तुम किस जात के हो? मैं संत हूँ। हमारे दरबार में भंडारा जब चलता है तो हम ये पूछते नहीं कि भाई किस जात के बैठे हो। सबको समान पत्तल देते हैं, सबको समान प्रसाद देते हैं और सबके प्रति बराबर करुणा बसती है और सबको बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे जगत निरामया, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। यह सरकार हितैषी है। लोकतंत्र हुआ था त्रेता में, रामचंद्र बैठे त्रैलोका, हर्षित लोग गए सब शोका, और सब नर करहि परस्पर प्रीति। वो राम राज्य की परस्पर प्रीति को ये सरकार नष्ट कर रही है और खून की होली बहाने के लिए कानून लाई है। हम समाज के समस्त लोगों से यह चाहते, अपेक्षा करते, किसी जात का आंदोलन नहीं है। जो मानव जाति है भारतवर्ष में, इस आंदोलन में सब सहयोग करें और अपनी भुजा उठा के हर जात हर वर्ग के लोग ये कहें कि हमको भाई को भाई से दूर न करिए, इस कानून को वापस करो मोदी जी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2026-27 के आम बजट को सुनने के लिए मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रविवार सुबह 11 बजे रीवा के भाजपा कार्यालय अटल कुंज पहुंचे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे सहित अन्य प्रमुख नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कार्यकर्ताओं के साथ बजट का सजीव प्रसारण देखा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट विकास को नई गति देगा और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के लिए लाभकारी साबित होगा। बढ़ाने वाला ये बजट है। इसमें जो आज के समय की सबसे आवश्यकता है ट्रांसपोर्ट बढ़ना, उसके लिए रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जलमार्ग की घोषणा की गई है, सेमी कंडक्टर क्योंकि आज की सभी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में उपयोग होता है, उसके लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है। और कुल मिला के देश की जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था बनी हुई है, पूंजी के व्यय को बढ़ाते हुए जो बढ़े उससे रोजगार के अवसर पैदा हो। कुल मिला के आज मुख्यमंत्री सीतारमण जी के द्वारा बजट को प्रधानमंत्री मोदी जी जो विजन का दर्पण है कि देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना है। आज का बजट विकसित भारत को समृद्ध बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने की दिशा में एक अनूठा पहल रहा है। इस बजट में गांवों के विकास के लिए, शहरों के विकास के लिए और जीवन रक्षक दवाओं में आयात निर्यात कर में शुल्क में छूट देके उसको सस्ता करने का प्रावधान किया है। ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं। कैंसर जैसी 7 अन्य बीमारियां जो हैं, चाहे वो हृदय की हो, चाहे किडनी से हो, उनकी दवाओं को सस्ता करके उन मरीजों को लाभ देने का काम किया है। ये अगर हम देखते हैं इसमें किसानों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए और अभी आयुष के क्षेत्र में नए 5 मेडिकल हब बनाने का भी प्रावधान किया गया है। तो निश्चित तौर पे बजट को अभी हम लोगों ने तत्काल सुना है और ये बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी है। बजट जो था वह बहुत अच्छा है। इसमें से सभी लोगों को सभी छुआ गया है। इसमें सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, गांव, गरीब, किसान, युवा सबके लिए। रंग उत्सव नाट्य समिति द्वारा आयोजित चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल का आखिरी दिन आज रंगारंग रहा। फेस्टिवल के समापन दिवस पर कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम में 2 प्रमुख कार्यक्रमों ने दर्शकों को बांधे रखा। दिन के मुख्य आकर्षण के रूप में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका विषय था रंगमंच और अभिनय। इस सत्र में आजमगढ़ के प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार, लेखक और निर्देशक अभिषेक पंडित ने छात्रों, युवाओं, रंगकर्मियों और आम दर्शकों के सवाल के विस्तार से जवाब दिए। अभिषेक पंडित ने रंगमंच की चुनौतियां, अभिनय की बारीकियों, आधुनिक थिएटर की दिशा, लेखन प्रक्रिया और रंगकर में सामाजिक संदेश की भूमिका पर गहन चर्चा की। छात्रों ने विशेष रूप से कैरियर प्रशिक्षण, प्रोफेशनल थिएटर और डिजिटल युग में रंगमंच की प्रासंगिकता पर सवाल पूछे, जिनका उन्होंने सरल और प्रेरक अंदाज में जवाब दिया। कार्यक्रम में मौजूद युवा रंगकर्मियों ने इसे बेहद उपयोगी और प्रेरणादायक बताया। शाम को फेस्टिवल का समापन ओशन बैंड की मनमोहक संगीतमय प्रस्तुति के साथ हुआ। अपने आसपास जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उन सब से वो कुछ ना कुछ सीख ही लेता है और बिना सीखे तो किसी गुजारा है ही नहीं। तो चाहे किसी फील्ड में हो, हम लोग थोड़ा बड़े अजीब हो जाते हैं कि हम लोग आर्ट के फील्ड में थोड़ा अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीखिए ना किसान से, उसका आर्ट देखिए, किसान का आर्ट देखिए। एक ज़मीन को तोड़ता है, खेती लायक बनाता है, मौसम को पहचानता है, उस मौसम के अनुरूप वो खेती का कार्य करता है। वो कितने अच्छे से प्रबंधन करता है अनाज को रखने का, उसको भंडारण करने का, बांटने का, और उसकी एक इकोनॉमी भी है। तो कितना कुछ एक साथ संभाल रहा होता है। तो वो हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम कुछ पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टर, तो हम कुछ अलग काम कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कुछ हो गया है दिमाग में सबके। सर एक सवाल लो।
रीवा जिले के सिरमौर मार्ग पर ग्राम मजगवा में बीती शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 70 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। मृतक की पहचान राम नरेश पांडे निवासी ग्राम मजगवा थाना बैकुंठपुर के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार बुजुर्ग घर के सामने सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार बाइक चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद बाइक चालक भी घटनास्थल पर गिर गया। परिजनों ने तुरंत घायल को संजय गांधी अस्पताल रीवा पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। चिकित्सकों ने अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया। बैकुंठपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाइक को जब्त कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के पनवार थाना अंतर्गत शिवपुर क्षेत्र में शनिवार रात कबाड़ी व्यापारी अतीक और उनके भाई अहमद पर हुए क्रूर हमले का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में 5 हमलावर एक व्यक्ति को जमीन पर लिटाकर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटते दिख रहे हैं। हमले में गंभीर रूप से घायल दोनों भाइयों की हालत नाजुक बनी हुई है। शुरुआत में प्रयागराज में इलाज चल रहा था, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ रेफर किया गया, जहां वे जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार सिर और शरीर पर आई गंभीर चोटों के कारण उनका बचना मुश्किल है। जानकारी के अनुसार घटना की जड़ मेले के दौरान रास्ता लेकर हुई छोटी मोटी कहासुनी थी। बुलेट बाइक से निकल रहे युवकों और दुकान हटा रहे व्यापारी के बीच रास्ता साफ न होने पर विवाद हुआ, जो बाद में कई दौर की नोकझोंक के बाद इस हिंसक हमले में बदल गया। हमलावरों ने दोनों भाइयों को मरणासन्न हालत में छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने ग्राम चप्पागढ़ थाना पनवार निवासी 5 लोगों पर नामजद आरोप लगाए हैं, जिनमें शिवम सिंह ठाकुर, अजीत सिंह ठाकुर, सौरभ सिंह ठाकुर, सत्यम सिंह ठाकुर और शक्ति सिंह ठाकुर शामिल है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई धीमी है और आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे वे डरे हुए हैं। पुलिस ने वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक हिट एंड रन का मामला सामने आया। नशे में धुत कार सवारों ने बाइक को टक्कर मारने के बाद युवक को 200 मीटर तक घसीट लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना नीम चौराहा से करहिया की ओर जाने वाले मार्ग पर हुई। जानकारी के अनुसार करहिया निवासी विष्णु कुशवाहा बाइक से घर लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार सड़क पर गिर गया और उसकी बाइक कार में फंस गई, जिसे कार चालक घसीटते हुए करीब 200 मीटर आगे ले गया। युवक को सिर, शरीर और अन्य जगहों पर गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और कार में सवार एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाने ले गई। कार में कुल 3 लोग सवार थे, जो नशे की हालत में थे। घायल विष्णु कुशवाहा को एम्बुलेंस से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी रविवार को संभागीय बैठक के लिए रीवा पहुंचे। इसकी सूचना मिलते ही सवर्ण समाज के पदाधिकारियों ने उन्हें घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने पहले जोरदार नारेबाजी की, जिसके बाद जीतू पटवारी ने उनसे संवाद किया। उन्होंने सवर्ण समाज के पदाधिकारियों को समझाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कानून को ला रही है। उन्होंने बताया कि असल समस्या बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं का समय पर न होना और पेपर लीक होने जैसे गंभीर मुद्दे हैं। सरकार इससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह के प्रयास कर रही है। पटवारी ने आग्रह किया है कि समाज को इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। सतना जिले के धार्मिक नगरी चित्रकूट में आज माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दराज के इलाकों से आए भक्तों ने पवित्र मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाई और स्नान दान कर पुण्य अर्जित किया। सुबह से ही मंदाकिनी घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जय श्री राम और कामतानाथ महाराज के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। भक्तों ने भगवान कामतानाथ की परिक्रमा की और सुख समृद्धि की कामना की। कई श्रद्धालुओं ने साधु संतों से आशीर्वाद लिया तथा दान पुण्य कर माघ स्नान का समापन किया। प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। पुलिस बल और स्वयंसेवकों की तैनाती से स्नान और दर्शन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। भीड़ को नियंत्रित रखने और किसी अप्रिय घटना से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरती गई। हिंदू धर्म में माघ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, जप, तप, दान और व्रत से असीम पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार देवता भी इस तिथि पर पृथ्वी पर आकर तीर्थ स्नान करते हैं। चित्रकूट का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि भगवान राम ने अपने वनवास काल के 11.5 वर्ष इसी पवित्र धाम में बिताए थे।
सतना सिटी कोतवाली पुलिस ने सोशल मीडिया पर कट्टा लेकर फिल्म स्टाइल में रील बनाकर वायरल होने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान साजन चौधरी निवासी झूलेलाल मंदिर के पास बजरहा टोला सतना के रूप में हुई है। पुलिस को कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला था जिसमें युवक हाथ में कट्टा लेकर फिल्मी गाने पर नाचता झूमता दिख रहा था। इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की और तलाश शुरू की। शनिवार को सूचना मिली कि साजन कट्टा लेकर मोहल्ले में लोगों को डरा धमका रहा है। इसके बाद पुलिस ने बजरहा टोला में दबिश दी, घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से 12 बोर का देशी कट्टा बरामद किया गया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। कगास नदी पर बने खडोई घाट पर पुल पर एक बाइक अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गई, जिससे चालक करीब 20 फीट नीचे जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान आदर्श कुमार सेन निवासी कस्बा नईगढ़ी वार्ड क्रमांक 9 के रूप में हुई है। वह नईगढ़ी से लालगंज वार्ड क्रमांक 12 स्थित अपने घर जा रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक की रेलिंग टूट गई और युवक पुल से नीचे गिर पड़ा। ग्रामीणों की सूचना पर नईगढ़ी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर कर दिया गया। पुलिस हादसे के सटीक कारणों की जांच कर रही है। सिगरौली जिले के एक निजी कंपनी के एश डैम में भारी मशीन की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान खैराही गांव निवासी पावित्री पनिका के रूप में हुई है। शनिवार को महिला एश डैम में क्षेत्र में लकड़ी लेने गई थी, तभी हादसा हुआ। घटना बदहौरा चौकी क्षेत्र की है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटना के बाद पूरे गांव में भारी आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। परिजनों और स्थानीय लोगों ने कंपनी पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गांव के बीच बने एश डैम से पहले से ही खतरा बना हुआ है, लेकिन कंपनी की ओर से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। इसी कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ। ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों की मांग है कि एश डैम की सुरक्षा व्यवस्था के मजबूत किए जाएं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रीवा में संत रविदास जयंती के अवसर पर समाज के लोगों द्वारा शहर के पद्मधर पार्क में भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान कुठुलिया और निराला नगर इलाकों से समाज के सदस्यों ने संत रविदास की झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए पद्मधर पार्क पहुंची, जहां मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भजन कीर्तन के साथ साथ समाज के पदाधिकारियों ने संत रविदास के सामाजिक सरोकार, चेतना और विचारों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर समाज के बच्चों ने संत रविदास के जीवन और शिक्षाओं पर भाषण दिए तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं भाजपा कार्यालय में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी संत रविदास जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिलपरा नहर में 3 दिन पहले डूबे कक्षा 10वीं के छात्र श्रेयस कुशवाहा का शव अभी तक नहीं मिल सका है। एसडीआरएफ टीम की लगातार कोशिशों के बावजूद सफलता न मिलने पर अब सीधी से विशेष डीप डाइविंग टीम बुलाई गई है, ताकि नहर के गहरे हिस्सों से प्रभावी तलाश की जा सके। परिवार और पुलिस के अनुसार श्रेयस कुशवाहा 3 दिन पहले वह घर से स्कूल जाने के बहाने निकला था, लेकिन स्कूल की बजाय दोस्तों के साथ सिलपरा नहर पहुंच गया। वहां खेल कूद के दौरान अचानक हादसा हो गया और वह नहर में डूब गया। शव बरामद करने के लिए नहर का पानी बंद करवा दिया गया है। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के अंतर्गत खरवारी गांव में प्रेमी की बेवफाई और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर एक युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। रविवार सुबह इलाज के दौरान संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल रीवा में उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान सुमन वर्मा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सुमन अपने बहन के देवर शुभम से प्रेम संबंध में थी। दोनों के परिवार भी शादी के लिए सहमत थे और बात आगे बढ़ रही थी, लेकिन कुछ समय पहले शुभम का किसी अन्य लड़की से संबंध शुरू हो गया, जिसके बाद दोनों के बीच बार बार विवाद होने लगा। रविवार सुबह वीडियो कॉल के दौरान विवाद बढ़ने पर सुमन ने घर पर ही जहर खा लिया। परिवार वालों ने तुरंत उसे संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल में पहुंचे प्रेमी शुभम, मृतका की बहन और परिजनों के बीच जमकर बहस और हंगामा हुआ। इसके बाद मृतका की मां और बहन ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
मौसम की बात करें तो रीवा जिले में आज फरवरी की शुरुआत के साथ मौसम सुहाना बना हुआ है। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई, लेकिन दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ हो गया और धूप निकली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। सुबह की ठंड और कोहरे के कारण लोगों को हल्की सर्दी महसूस हुई, लेकिन दोपहर में मौसम खुशनुमा हो गया। बारिश या गरज की कोई संभावना नहीं है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ इलाकों में हल्की बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है, लेकिन रीवा में इसका सीधा असर नहीं दिखा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।